हेलो गाइस, आज हम मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में शियोरी और जीरो सेपरेशन फॉर्म सबमिट करने गए थे और वहाँ पे शियोरी ने जीरो को गले लगाकर आई लव यू कहा था। वो कहती है, मैं ग्रेड स्कूल से ही तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुम मिडिल स्कूल में गए मैंने इस फीलिंग को भुलाने की कोशिश करी, पर हम इस साल एक ही क्लास में आ गए और मुझे वो सारी फीलिंग दोबारा याद आ गई। मुझे डर था कि हमारा रिलेशन खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं बता नहीं पाई। पर फिर प्रैक्टिकल मैरिज की वजह से तुम थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगे और तब मुझे लगा अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हें बताना ही होगा। आई लव यू जीरो, इसीलिए आई एम सॉरी। मुझे लगता है हमें इस बार पेयर स्विच नहीं करना चाहिए। जब तुम कामों से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। अभी तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर लॉस्ट हो। ये मेरा सपना है कि मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ, पर अभी मैं नहीं हूँ। जीरो हकलाता हुआ कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। शियोरी कहती है, बाद में मिलती हूँ, मैं सेल्फिश हूँ। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे ये जानते हुए रह पाऊंगी कि तुम्हारे दिल में किसी दूसरे के लिए फीलिंग्स है। सॉरी, मैं खुद ही हमारे बीच लाइन खींच रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ ये हम दोनों का डिसीजन हो, हम दोनों में से किसी को भी परेशानी ना हो। मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए तुमसे प्यार नहीं किया है। मैं तुम्हें फोर्सफुली अपना हस्बैंड नहीं बनाना चाहती, खासकर जब तुम्हारा मन ही नहीं है। भले ही टेम्परेरी हो पर ये मिजरेबल होगा। मैं तुम्हारे साथ एक सच्चा रिलेशनशिप चाहती हूँ। और अब वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर जीरो कहता है, शियोरी मैं तुम्हारा और टाइम चाहता हूँ। मैं भी इस फीलिंग को वर्ड्स में बयां करना चाहता हूँ। दोनों एक पार्क में जाते हैं और शियोरी कहती है, सॉरी मैंने सब कुछ अचानक से कह दिया, इसीलिए तुम्हें परेशानी हो रही है ना। जीरो कहता है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे सच बताया। आई एम सॉरी कि मैं समझ नहीं पाया तुम मुझसे प्यार करती हो। हमारे बीच बहुत कुछ हुआ, फिर भी मुझे डाउट था। मेरे पास इसे प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था, या शायद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए थैंक यू। और मेरा आंसर है। तभी शियोरी उसका मुंह बंद कर देती है। वो एम्बेरस हो रही थी और उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वो कहती है, मत कहो, मुझे अभी पेयर चेंज करने का या कन्फेशन का रिप्लाई नहीं सुनना, क्योंकि अभी भी मैं फाइट कर सकती हूँ। अगर मैं अभी तक तुम्हारी नजरों में हूँ तो मेरे पास अभी भी मौका है ना। अगर अभी भी चांस है कि तुम मुझे चूज कर सकते हो, तो जब तुम इरादा कर लो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तब मुझे मेरे कन्फेशन का आंसर देना। वो कहती है, अगर तुमने अभी आंसर दिया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, मुझे रिजेक्शन फील होगा। जीरो कहता है, पर मैं जो कहना चाहता हूँ वो अभी तक तुमने पूरा नहीं सुना। शियोरी कहती है, अगर तुम मेरे कन्फेशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हो तो भी तुम्हारी फीलिंग्स अभी क्लियर नहीं है, तो जब तक सिर्फ मैं तुम्हारे दिमाग में ना हूँ आंसर मत देना। वो कहती है, ये अनफेयर तो नहीं है ना। जीरो कहता है, यहाँ तो मैं सबसे ज्यादा अनफेयर हूँ। शियोरी कहती है, हाँ शायद तुमने सही कहा, पर मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम अच्छे से सोच समझकर आंसर देना। अभी मैं बस तुम्हारी फीलिंग्स को जानकर आगे बढ़ सकती हूँ। जीरो कहता है, सॉरी मेरी फीलिंग्स अभी क्लियर नहीं है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और आंसर दूंगा, और जब वो टाइम आएगा तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी फीलिंग्स को सुनो। शियोरी कहती है, ओके। फिर वो कहती है, मैं क्या करूँ, मुझे रिजेक्शन भी मिल सकता है। वो कहती है, तुम रेडी हो जाओ, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल उन जंजीरों से फ्री हो गया है जिन्हें मैंने लॉन्ग टाइम से बांधा हुआ था। अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम मुझे चूज करो, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। पीछे से बच्चे कहते हैं, किस करो किस करो। वो कहते हैं, अगर तुम कपल हो तो किस करो। जीरो कहता है, हम क्यों करें। बच्चे उसे बूढ़े कहते हैं। वो कहते हैं, तुम हाई स्कूल के लायक नहीं हो। फिर वो शियोरी से कहते हैं, तुम किस करना चाहती हो ना। वो फेस पे हाथ रखकर कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ। फिर वो बच्चों को समझाती है, ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं करते, ये बहुत कीमती चीज होती है। जीरो उसे थैंक्स कहता है। लड़का अकड़ता हुआ कहता है, चलो यहाँ से। शियोरी जीरो से कहती है, तुम पहले उस लड़के की तरह ही थे। जीरो कहता है, सच में मैं इतना रूड था। शियोरी कहती है, मेरा मतलब उसके अपीयरेंस से था। जीरो कहता है, सुनकर सुकून मिला, वैसे मुझे पता था मैं इतना ज्यादा रूड नहीं हो सकता। शियोरी बताती है, मैंने मिनामी और अकारी को अपनी सिचुएशन समझाते हुए एक मैसेज भेज दिया है कि अभी हम पेयर स्विच नहीं कर रहे हैं। जीरो कहता है, तुम्हें मैसेज करने की क्या जरूरत थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। शियोरी कहती है, नहीं ये मेरी सेल्फिशनेस की वजह से हुआ है, और ऐसे मुझे गिल्टी फील होगा जो मुझे और हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करेगा। फिर दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं और शियोरी को चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आती है जिसमें जीरो उसे हार मानने से मना कर रहा था। और शियोरी कह रही थी, अगर मैंने फिर से बाटन गिरा दिया तो क्या होगा। जीरो ने कहा था, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, मैं जब तक तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा जब तक तुमसे ठीक नहीं होता। चलो उन कमीनों को शो करते हैं जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मुझे पता है तुम कर सकती हो शियोरी, मुझे तुम पे भरोसा है। मुझ पे भरोसा करो और भागो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम तक पहुँच जाऊंगा। वेल गाइस, मांगा के बीच में इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है। 42.5 चैप्टर इसी पे बेस है।
तो आप चाहो तो वो चाइल्डहुड मेमोरीज देख लेना, या फिर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब शियोरी जीरो को जाते हुए देख रही थी। वो कहती है, मैं तुम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी जीरो। थोड़ा आगे जाने के बाद जीरो पीछे देखता है, कोई है तो नहीं। फिर वो रोड पे ही बैठ जाता है और सोचता है, सच में शियोरी मुझसे प्यार करती है, मुझसे जो जीरो रोमांस लक के साथ पैदा हुआ और उसने कन्फेस भी कर दिया। ये कोई लक नहीं है, ये ऐसा है जैसे मैं इससे दूर भाग गया हूँ। उसे शियोरी की लाइन याद आती है जो उसने बच्चों को कही थी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो मन में कहता है, अगर मैं इसमें अनाड़ी हूँ तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ना ठीक है। मैं अनाड़ी होते हुए भी अपने आप को और दूसरों को फेस कर सकता हूँ। अभी तक मैं सबसे भाग जाता था क्योंकि मैं अकेला था। मैं चीजों पे हंसकर उन्हें जाने देता था या कोई एक्सक्यूज बना दिया करता था। मैं कोई बर्डन नहीं उठा सका तो मैं कुछ ड्रॉप भी नहीं कर पाया। पर अब चीजें बदल चुकी है। अब कोई है जो कह सकता है वो मुझसे प्यार करता है, और कोई है जो मेरे साथ रो और हंस सकता है। वो सभी जो मुझसे सच में कनेक्ट होना चाहते हैं वो मेरा रिस्पॉन्स डिजर्व करते हैं। और वो खुद को स्लैप करके होश में लाता है। वो लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट जा रहा था और सोच रहा था, मैंने किस करने के बाद अकारी को गुड बाय भी कह दिया था, अब मैं उसे कैसे फेस करूंगा। पहले तो वो सोचता है मैंने कह दिया था तो मैं उस पे अड़ा रहूंगा, पर रूम की तरफ जाते जाते उसका इरादा बदल जाता है। वो सोचता है मैं माफी मांगकर सब दोबारा से स्टार्ट करने की भीख मांगूंगा। मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ, ये मेरा घर है। वो डोरबेल बजाता है पर कोई गेट ओपन नहीं करता। वो सोचता है अकारी ने कहा था वो घर चली जाएगी। वो अपनी की से गेट ओपन करके अंदर जाता है और मन में कहता है, किसी रीजन से मुझे लग रहा है अकारी मुझे हमेशा की तरह ही ग्रीट करेगी। वेल, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे रोज वैसे ग्रीट किया जाए। इससे पहले कि मैं अपने एफर्ट्स लगाऊं, मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की परमिशन लेनी होगी। वो सोचता है अगर अकारी वापस ही नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। वो वॉशरूम में जा रहा था तभी उसकी नजर मग पे जाती है। वो सोचता है अकारी ले जाना भूल गई, पर उसे याद आता है इसे तो मैंने ही बॉक्स में पैक किया था। फिर वो देखता है अकारी का बैग भी उसके बेडरूम के बाहर था। वो वॉशरूम में चेक करता है, सब सामान भी वहीं पे था। उसे सुकून मिलता है कि अकारी गई नहीं है। तभी अकारी बाथरूम से बाहर आती है। उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना था। वो कह रही थी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जीरो गेट पे ही था। उसने पूरा नजारा देख लिया था। अकारी फटाफट कपड़े बैग से निकाल के पहन लेती है। जीरो कहता है मुझे माफ कर दो। अकारी कहती है इस बात को भूल जाओ। जीरो कहता है पर फिर भी सॉरी। अकारी कहती है मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, सब भूल जाओ। जीरो फिर सॉरी कहता है। अकारी कहती है मैंने कहा ना। जीरो कहता है ये पेयर स्विच करने के लिए है, मेरी सेल्फिशनेस की वजह से तुम्हें सब कुछ सहना पड़ा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं तुम्हें यूज कर रहा था, और अभी भी मेरी सेल्फिशनेस की वजह से हम फिर दोबारा एक कपल की तरह रहने वाले हैं। आई एम सॉरी। अकारी कहती है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम माफी किस लिए मांग रहे हो। जीरो कहता है पर मैं। अकारी उसके फोरहेड पे फ्लिक करती है और कहती है मैंने कब कहा मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनना चाहती, बताओ बताओ मुझे। जीरो कहता है शायद कभी नहीं। अकारी कहती है क्योंकि मुझे कभी तुम्हारी वाइफ बनने से नफरत थी ही नहीं, तुमसे भी नहीं। मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मुझे साथ रहकर मजा आता है, बहुत मजा। जीरो उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे भी यही लगता है, हम कभी कभी फाइट करते हैं पर इसमें मजा है। अब तक तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करती आई हो, अब मैं ट्राई करूंगा एक अच्छा हस्बैंड बनने की। मैं दोबारा से तुम पे अपने मैरिज पार्टनर की तरह ट्रस्ट करना चाहता हूँ। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था। अकारी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। वो कहती है हाँ ठीक है मैं भी चाहती हूँ, और वो हाथ को शेक करने लगती है। जीरो कहता है अगर तुम्हारे पास हाथों को शेक करने का इतना ही टाइम है तो जाकर अपने बैग को अनपैक कर लो। अकारी कहती है हाँ जा रही हूँ, और आज शाम को तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे जाना होगा। जीरो कहता है हाँ मैं तो कब से रेडी हूँ। अकारी रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है। जीरो कहता है मैं घर आ गया अकारी, और अकारी अपने हाथों को देखती हुई मन में कहती है मुझे लगा था मैं अब कभी उसके हाथों को नहीं छू पाऊंगी, शुक्र है तुम घर वापस आ गए। वेलकम होम जीरो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।